दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट पे चर्चा के एक नए एपिसोड में, जो कि बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि ये है, जी हाँ, दिवाली स्पेशल एक एपिसोड। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जिसमें कि कुछ मोमेंटम ब्रेकआउट्स आने वाले हैं इन कमिंग वीक, जो कि हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया बन सकते हैं। तो उसकी एनालिसिस शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया इस वीक में, जो कि अभी ख़त्म हुआ है कल, और अगले वीक में उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पर 19,200 के सपोर्ट को वेल रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है, और अभी भी 19,800 का एक मेजर रेजिस्टेंस और 19 मंथली लेवल पर 19,600 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जैसे ये मंथली लेवल पर इनको क्रॉस करेगी तो मार्केट जो है अपना अपवर्ड मूव की तरफ बढ़ जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आरएसआई, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, तो वहाँ पर भी उसने लास्ट मंथ थोड़ा निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 60 के लेवल पर, और अभी सपोर्ट लेकर वो अपनी दौड़ को अपना आगे की तरफ बढ़ाता हुआ। आइए अब हम चलते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर उसने 50 के आसपास एक सपोर्ट लिया, यानी कि आरएसआई 50 पर, और यहाँ पर 2 वीक से लगातार कैंडल को अपना क्लोजिंग थोड़ा ऊपर देते हुए। तो लास्ट वीक भी अगर हम देखें तो उसने 1% अप क्लोज दिया था, और इस वीक भी उसने 1% के अप क्लोज दिया है। तो मार्केट अपने लोअर लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 पॉइंट ऊपर यहाँ पे बंद होती हुई। अभी भी आप देखें तो यहाँ पर 19,500 का एक वीकली लेवल पर हडल बना हुआ है, जो कि हमने लास्ट वीक भी अपने एनालिसिस में शेयर किया था। अगर ये हडल क्रॉस नहीं होता है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में रह सकती है, और वो हमने इस वीक देखा भी। और उसके बाद जो है 19,800 पर एक हडल है, उसके बाद वो अपना जो दौड़ है वो अपना ऑल टाइम हाई, जो कि हमारा 20,248 के आसपास था, वहाँ पर जा सकता है। आइए इसी चार्ट को अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये डेली पर, तो डेली पर भी अगर आप देखें, जो हमने कहा था कि यहाँ पर ये साइडवेज ही चल रहा है, क्योंकि अभी उसने, और अगर मैं आरएसआई को भी देखूँ तो वो 50 के आसपास ही घूम रहा है, और यहाँ पर उसने 19,500 के लेवल को ट्राई किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे भी 19,500 के आसपास के लेवल को ट्राई किया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक मेजर हडल अभी निफ्टी के लिए। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा 19,800 का लेवल, और उसके बाद फिर हम अपना दौड़ को 20,248 के आसपास की तरफ चल सकते हैं। लेकिन मार्केट अभी इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, प्राइस एक्शन थोड़ा सा साइडवेज। और कल अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया था, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक लेवल पर नीचे जाएं आवरली एनालिसिस पर, तो आप ये देखिए मार्केट ने लास्ट फ्यू आवर्स में, यानी कि सुबह मार्केट खुली, थोड़ा सा अप रही, और खुलने के बाद पहले सबसे पहले वो नीचे गई। यहाँ पर उसने ट्राई किया अपना 19,300 का एक लेवल का आवरली पर सपोर्ट था, उसको ब्रेक नहीं करके मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवरी दिखाया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट गैप डाउन खुली थी, गैप डाउन लास्ट क्लोजिंग से गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खोलने के बाद पूरा का पूरा रिकवरी यहाँ पर मार्केट ने दिखाया। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम, और बैंक निफ्टी की एक एनालिसिस को देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में मूवमेंट रही इस वीक में। तो अगर आप देखें यहाँ पे 2 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मंथली लेवल पर चार्ट, और यहाँ पर उसने जो कि मंथली लेवल पर 60 के लेवल को क्रॉस किया, मार्जिनली क्रॉस किया है 60.42 पर आरएसआई का लेवल। और ये जो 2 लेवल हमने ड्रॉ किए हुए थे 43,000 और 43,800, दोनों को क्रॉस करके अभी उसने 43,820 मार्जिनली अप के ऊपर अपनी मंथ की क्लोजिंग दी है, जो कि अभी मंथ हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 44,600 के आसपास है मंथली पर, और उसके बाद उसका ऑल टाइम हाई जो कि 46,000 पर है। तो अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ बैंक निफ्टी में कि उसने आरएसआई पे 60 को वापस से क्रॉस किया है। आइए अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर। तो वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर भी अगर आप देखें, यहाँ पे वेल डिफाइंड 40 पर सपोर्ट था। मंथली आरएसआई जो था वो 60 पे क्रॉस करता हुआ यहाँ पे 40 पे सपोर्ट था। 40 पे सपोर्ट लेके लगातार एक वीक में अप्रॉक्सीमेटली 1.25% की गेन
और उसके बाद अगेन 1% के गेन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट ऊपर अपने लोअर लेवल से, अपने लोअर लेवल पे, जो कि उसका 42,600 के आसपास एक लेवल था, उससे 1000 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली ऊपर मार्केट अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हुआ। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं वीकली लेवल पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक लेवल तो हमारा ये 44,900 के आसपास है, और उसके बाद ऑल टाइम हाई के आसपास है, जहाँ पर उसने की डबल टॉप बनाया था। तो यहाँ पर वीकली पे थोड़ा सा पॉजिटिव मेरे को नजर आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसने आरएसआई को भी अच्छा क्लोजिंग दिया, और लगातार से जो दो बैरियर थे उसको काफ़ी स्पेशल तरीके से क्लोजिंग अभी ऊपर की तरफ दी है। हो सकता है कि वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए और उसके बाद जो है फिर अपनी चाल को आगे बढ़ाए। ये था हमारा इस वीक का बैंक निफ्टी का पर्सपेक्टिव। आइए देखते हैं कि डेली चार्ट्स पर वो कैसा प्लेस्ड है। तो डेली चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज था मार्केट, यहाँ पे वो टाइम बिता रहा था, लेकिन कल उसने एक अच्छा मूव दिखाकर काफ़ी उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग को दिया है। अब जो नेक्स्ट लेवल जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था 44,500 ऑन डेली एक्चुअल एज पर डेली चार्ट, और 44,500 से 44,700 का एक चैनल बना हुआ, उसके बाद जो है हमारा 46,200 के आसपास एक हमारा हर्डल आ सकता है। तो अगर हम ओवरऑल एक मार्केट को देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही काफ़ी पॉजिटिव तरीके से अपने चाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए टुवर्ड्स बुलिश मार्केट में, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश नहीं हुए हैं, ये बुलिश टू साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्रूड ऑयल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लोज करता है। आइए अब हम इसको देखते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट पर अगर आप क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल लगातार 2 महीने से नीचे की तरफ अपना चाल को चला रहा है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन। यहाँ पर उसने 60 पर आरएसआई पे रेजिस्टेंस दिखाकर अपनी चाल को नीचे की तरफ कंटिन्यू किया और वापस से अपनी चाल को नीचे करता हुआ। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर भी देखें तो वीकली में भी जो उसका आरएसआई है उसने 60 पर रेजिस्टेंस दिखाकर वापस से एक नीचे की चाल को शुरू किया। अभी यहाँ पर आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि उसने वेल रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पर भी उसने एक जोन बनाया था जिसको हो सकता है पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे उसने उसी लेवल पर सपोर्ट लिया। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर वो वापस से ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन ये नीचे जाना बहुत ज़रूरी इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर उनको परफॉर्म करना है। आइए, तो ये थी हमारी थोड़ी सी एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, किस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। आइए अब देखते हैं कि क्या है हमारी दिवाली की स्पेशल पिक्स आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड। वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड को अगर मैं मंथली चार्ट पर देखूं तो यहाँ पर एक कप का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, कप का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए आप। और इस पैटर्न को अगर मैं देखूं यहाँ पर 436 या 37 कह लीजिए आप, पूरा एग्जैक्ट फिगर में 437 के आसपास इसका एक ब्रेकआउट था, जो कि 2008 के बाद अभी लास्ट वीक में ब्रेक हुआ है। और इस लेवल को अगर हम देखें तो 436 में हम अगर 4% ऐड करके अपने ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें रेंज जो कैलकुलेशन होती है, यानी कि टारगेट कैलकुलेशन जो होती है, वो आप कई तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं, कि इसमें किस तरह के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आइए उसकी भी एक एनालिसिस हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जस्ट गिव मी ए मिनट हेयर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लेवल था इसका मंथली चार्ट पर, जो कि 2800 का एक लेवल बना हुआ था, इसको हम ड्रॉ करते हैं। और अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है वो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर था हमारा, अगर आप देखेंगे लेवल 21 रुपये का, यहाँ पे 400 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं कि 200-250% का एक अप मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को देखते हुए कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट 2008 के बाद वेलस्पन कॉर्प में आता हुआ, और यहाँ पर हम अपने ट्रेड को कैसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा कप पैटर्न एक वेलस्पन में बनता हुआ। आइए दूसरा ही एक स्टॉक सिमिलर पैटर्न पर हमें मिला,
जो कि कप पैटर्न बना रहा है। और जैसे ये लिस्ट हुआ था, अगर आप देखें 2021 में, विंडलेस बायोटेक लिमिटेड, जी हाँ, वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे, यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा बेस बनाया, जहाँ से वो नीचे नहीं गया, और बेस बनाने के बाद यहाँ पे एक रैली कंटिन्यू होती हुई। अब यहाँ पर अगर ये लेवल का ब्रेकआउट 417 का आता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 200 से 400 यानी कि 100% उसने ऊपर गया है। अगर ये ब्रेक होता है मेरा इसका हाई, तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से बनता हुआ। तो यहाँ पर इस स्टॉक को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं और अपना ट्रेड को बना सकते हैं। तो ये था हमारा दिवाली स्पेशल दूसरा स्टॉक। आइए चलते हैं तीसरे स्टॉक पर, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे है। आइए इसको पहले देखते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर थोड़ा सा बेस बनाया, फिर यहाँ पर अब इस बेस को उसने ब्रेक किया। यहाँ पे उसने लास्ट मंथ भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया था। लेकिन इस लेवल को ब्रेक कर कर आज वो इस महीने में ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर 450 के आसपास की रेंज का स्टॉक, जो कि लिस्ट हुआ था 2022 में, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ। तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। चौथा स्टॉक जो दिवाली स्पेशल हमारा है वो है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर भी आप देखें तो 2022 से ये स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं थी, और यहाँ पर वो कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ से काफ़ी नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन को अगर ये वाला जो हाई लेवल है इसका 119 के आसपास ये ब्रेक होता है, और इसमें हमारे एंट्री क्राइटेरिया के हिसाब से 4% ऊपर इसका प्राइस आता है, तो आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर उसने 67 के लेवल से 100 रुपीज़ तक गया है, जो कि और सिमिलर पैटर्न पे 30-40 रुपये का अप मूव मुझे ऊपर की तरफ भी दिख सकता है। तो यहाँ पर हमें इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, जो कि 120 के लेवल पर है, तो आप इसमें भी अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे दिवाली पिक आपके लिए स्पेशली एक्सक्लूसिव फ्रॉम एसके स्कूल ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पर जो भी हम एनालिसिस शेयर करते हैं वो प्राइस एक्शन के बेस पे करते हैं। इट इज़ शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, और उसकी सलाह के अनुसार ही अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इसमें अपनी पोजीशन या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली फ्रॉम एसएसओडी टीम। जय हिंद। धन्यवाद।